देश की राजधानी दिल्ली में एक ओला कैब ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक डॉक्टर का किडनैप कर लिया। दरअसल आरोपी टैक्सी ड्राइवर ओला कंपनी से 5 करोड़ की फिरौती मांगना चाहता था और इसीलिए उसने ओला कैब में बैठने के बाद डॉक्टर को अगवा कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अगवा डॉक्टर को मेरठ से बरामद कर लिया। ओला कैब ड्राइवर बना किडनैपर, कंपनी से फिरौती मांगने के लिए कस्टमर की किडनैपिंग। ये तस्वीर है दिल्ली के मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर श्रीकांत गौड़ की। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से श्रीकांत 13 दिन बाद बच पाने में कामयाब हो पाए। मेरठ के परतापुर इलाके का ये वही घर है जहां अगवा करके श्रीकांत को रखा गया था। कल शाम 5 बजे दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद डॉक्टर श्रीकांत गौड़ को सकुशल बरामद कर लिया। यहाँ फायरिंग हुई, दिल्ली पुलिस आई। जैसे दिल्ली पुलिस अंदर घुसी तो तुरंत अंदर से ही 5-6 फायरिंग हुई। तो एक गोली दिल्ली पुलिस के एसओजी का लगी हाथ में और एक उस कावड़ी के भेष में बदमाश था उसको लगी। घर के अंदर फर्श पर खून के निशान हैं। पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी है। 4 बदमाश जो हैं वो बताए गए कि 4 बदमाश यहां से और पकड़े गए हैं। दिन के तकरीबन 5 बजे के आसपास का ये पूरा वाकया है जब दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें जो हैं वो मेरठ के शताब्दी नगर इलाके के इस मकान पर पहुंचती हैं। जैसे ही पुलिस को दिल्ली पुलिस को लोकेशन का पता चलता है तो वो यहां पर 5 बजे के आसपास पहुंचती हैं और यहां पर एनकाउंटर होता है। उसमें डॉक्टर साहब को सकुशल बरामद करा लिया गया और धनराशि भी जो डिमांड की जा रही थी वो नहीं दी गई और इसमें कुछ बदमाश भी गिरफ्तार हुए हैं। 6 जुलाई की रात 11:30 बजे दिल्ली के प्रीत विहार से ओला कैब बुक करना महंगा पड़ जाएगा, श्रीकांत ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कैब ड्राइवर ने डॉक्टर श्रीकांत को अपने साथियों के साथ मिलकर अगवा कर लिया और यूपी के मेरठ लेकर आ गए और शताब्दी नगर के इसी घर में बंधक बनाकर रखा। अपने आप में ये बेहद अनोखा केस है क्योंकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में फिरौती जो मांगी गई थी वो उस कैब एग्रीगेटर कंपनी से मांगी गई थी, उस कैब कंपनी से मांगी गई थी जिसकी कैब डॉक्टर ए श्रीकांत ने बुक की थी। ओला से तो डिमांड किया जा रहा था 5 करोड़ रुपया। ओला वालों से ही वो लगातार टच में रह के फोन पे उनसे ही उनके कॉल सेंटर पे उनके सीओ का नंबर मांग के वो 5 करोड़ उनसे ही मांग रहे थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि इस कंपनी में जो बदमाश थे उन्होंने फर्जी कागजात के दम पर अपनी गाड़ी को रजिस्टर कराया वहां पर और उस कैब एग्रीगेटर कंपनी में अपनी गाड़ी जो है वो लगवाई और उसके बाद में पिक एंड ड्रॉप की जो फैसिलिटीज होती हैं ग्राहकों के लिए वो देने लगे और उसी कड़ी में उसी सिलसिले में डॉक्टर ने जब ये कैब बुक की तो डॉक्टर का अपहरण कर लिया जाता है। सवालों के घेरे में ओला कैब भी है कि आखिर बिना कागजों के वेरिफिकेशन के कैसे कैब ड्राइवर को रख लिया। जब इस पर मीडिया ने ओला कैब के संस्थापकों में से एक प्रणय जिवराकर से सवाल किया तो वो सवालों से बचते रहे। वो सारा कुछ मैं डिस्कस नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑन है। सर आपका ड्राइवर का डॉक्यूमेंट सारा आपके ड्राइवर ओला एक कैब एग्रीगेटर है जो ग्राहकों और कैब ड्राइवरों के बीच कड़ी का काम करती है। यानी कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी यहां रजिस्टर करवाकर लोगों को कैब की सुविधा दे सकता है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इस जांच में जुटी है कि आखिरकार और कौन कौन इनके गिरोह में शामिल था। पुलिस ओला कैब की लापरवाही की भी जांच करेगी। लाखों लोग इस तरह की कैब सर्विसेज का रोजाना इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ये जो कैब सर्विस देने वाली कंपनियां हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी ड्राइवर को रखने से पहले वो अच्छी तरह से छानबीन कर ले। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।